बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद अरसलान और आप देख रहे हैं नॉलेजरूम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर तमाम चीज़ों को जोड़ों के अंदर पैदा किया है। यानी अगर एक चीज़ बनाई है तो उसका लाजमी तौर पर उल्ट भी बनाया है। जैसे सूरज को पैदा किया है तो इसका लाजमी तौर पर उल्ट यानी चाँद को भी पैदा किया है। इसी तरह अगर सुबह को पैदा किया है तो इसका लाजमी तौर पर उल्ट यानी शाम को पैदा किया है। ज़िंदगी को पैदा किया है तो फिर मौत को भी पैदा किया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ईमान को पैदा किया है और इसका उल्ट कुफर को भी पैदा किया है, यानी कुफर भी ईमान की ज़िद बनाई हुई है। अगर हम कुफर की बुनियाद को देखें तो अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो हमें नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने कुफर की बुनियाद शैतान को करार दिया है और इसी तरह ईमान की बुनियाद फरिश्तों या नबियों को करार दिया गया है। अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करें तो हमें ये बात पता चलती है कि शैतान और मलाइका ये दोनों मादी शक्ल में नहीं है, यानी ये दोनों हमारी तरह मैटर्स नहीं है, बल्कि ये अदर देन मैटर्स हैं, एनर्जी की फॉर्म के अंदर है। और चूंकि इंसान, ये पूरी दुनिया इंसान के लिए तख्लीक की गई है तो इंसान इन दोनों चीज़ों को देख नहीं सकता, अपनी आंखों से ना हम इन चीज़ों को देख नहीं सकते। ईमान को भी पैदा अल्लाह ताला ने किया है और साथ कुफर को भी पैदा किया है, तो इन दोनों को एक इंसान कैसे जज कर सकता है, कैसे फील कर सकता है। इसलिए लाजमी तौर पर ये बात इंसान के अक्ल में आती है कि अगर अल्लाह ताला ने ईमान को भी पैदा किया है और कुफर को भी पैदा किया है तो हमें अपनी आंखों से उसका एक दफ़ा मुशाहिदा करवाया जाए। जिस तरह इंसान, जैसे हदीस में आता है और कुरान और हदीस के मुताबिक से पता चलता है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ इसका एक हमजाद बना दिया जाता है। यानी जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान को भी पैदा कर दिया जाता है जो उसको वसवसे देता है। इसी तरह जब इंसान पैदा होता है तो इसके दोनों कंधों के ऊपर दो फरिश्ते बना दिए जाते हैं। लेकिन हम चूंकि इंसान हैं, हम अपनी आँख से तो नहीं देख सकते कि हमारे यहाँ पे कोई फरिश्ते हैं या हमारे दिल के अंदर के पास कोई शैतान है। अब इंसानी अक्ल इस चीज़ को मानती है कि अल्लाह ताला ने अगर ये दोनों चीज़ें पैदा की हैं तो हमें कम अज़ कम एक दफ़ा तो इनका मुशाहिदा करवाया जाए। तो इस चीज़ को उलमा लिखते हैं कि इस चीज़ की इंतहा यानी ईमान की बुनियाद जिसको अल्लाह ताला ने जो फरिश्तों को बनाया गया है ईमान की बुनियाद, और कुफर की बुनियाद जो शैतान को बनाया गया है, ये दोनों हमें क़यामत के करीब नज़र आएंगे। वो किस तरह से नज़र आएंगे? जो कुफर की बुनियाद है यानी जो शैतान है, शैतान का जो जिस्मानी रूप होगा वो हमें दज्जाल की शक्ल में नज़र आएगा। और दूसरी तरफ मलाइका हैं तो उनको बशरी सूरत के अंदर हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में नज़र आएगा। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत थी वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रूह फूंकने से आई थी। इनको रूह अल्लाह कहा जाता है, यानी वो किसी इंसान के बेटे नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, वो मलकियत की जो जिसको कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंसान थे। सो ये जो कुफर का और ईमान का और कुफर का जो मुकाबला होगा जो मादी सूरत में इंसानों को दिखाया जाएगा, ये कुर्बे क़यामत में दज्जाल का और ईसा अलैहिस्सलाम का वो होगा, मुकाबला होगा। यही वजह और यही वो आयात हैं, सूरह तहरीम है या सूरह असरा की आयात है जिनको बुनियाद बनाकर उलमा लिखते हैं कि ये वो आयात है जिनसे दज्जाल का जो है ज़िक्र है वो हमें कुरान के अंदर मिलता है। वरना वाज़े तौर पर दज्जाल का लफ्ज़ या दज्जाल का नाम कुरान में कहीं नहीं आया। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ ना एक उसका शैतान बना दे देता है जो उसको वसवसे देता है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा हमजाद था, यानी जो मेरे साथ शैतान पैदा हुआ था, अल्लाह ताला ने उसको मेरा गुलाम कर दिया, यानी उसको ना मुसलमान कर दिया। तो चूंकि अब ये जो शैतान है ये भी एक जिन था, तो अब ये भी किसी ना किसी का हमजाद होना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया ना। तो इसका जो साथ यानी जिसका ये हमजाद बनना था ना, यकीनन उसको भी दुनिया में आना था। तो वो जो है ना वो दज्जाल है, यानी जो जिसको शैतान का हमजाद बनाया जाएगा ना वो दज्जाल है। तो ये उन दीगर आयात के अंदर है जिनके अंदर दज्जाल का जिक्र जो है ना हमें कुरान पाक के अंदर मिलता है। फिर आप आगे चल के देखें तो अगर आप हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ज़ाती करेक्टरिस्टिक्स हैं, ख़ानदानी, यानी आप उनका अगर बैकग्राउंड, उनका जो जिस तरह से वो दुनिया में आएंगे वो चीज़ें चेक करें, और साथ आप चेक करें जिस तरह से दज्जाल दुनिया में आएगा और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को चेक करें, तो इनमें ना आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुमासलत नज़र आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में आएंगे तो उनका नाम मसीह अलैहिस्सलाम होगा, और दज्जाल जो है इसको भी यहूदी मसीह कहते हैं, ये यहूदियों का मसीह बनकर आएगा। इसी तरह जो दज्जाल है इसका खुरूज कहाँ से होगा? शाम से होगा,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی کہاں پر ہوگا؟ شام میں ہوگا۔ اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور جب یہ آخر میں بھی آئیں گے تو ظاہری بات ہے بنی اسرائیل کی حیثیت سے ہی آئیں گے، ایک بنی اسرائیلی خاندان سے تعلق ہوگا۔ اور دجال ہے، اس کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی ہے۔ اسی طرح جب دجال آئے گا، جب دنیا میں آئے گا تو وہ آ کر خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہ بھی آتے ہی ابدیت کا دعویٰ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کا بندہ ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اسی طرح جو دجال ہے وہ دنیا میں آ کر کفر پھیلائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر آ کے ایمان پھیلائیں گے، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کی بالکل ضد بنایا گیا ہے، دونوں اپوزٹ چل رہی ہے۔ اسی طرح دجال جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے شعبے دکھائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر آپ ان کے اوپر دیکھیں تو احادیث میں درجنوں آپ کو وہ ملتے ہیں، شواہد ملتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں گے، سو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے اگلی ویڈیوز کے اندر ہم اس پوری سیریز کو اینڈ تک کور کریں گے، ہم شروع کے اندر کہ دجال کیسے آئے گا یا قیامت کی جو نشانیاں ان کو لے کر تو آخر تک، وقت آخر تک کی ساری باتوں کو کور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ کے باکس میں لازمی لکھیں۔ شکریہ۔